जो भी नेपाली नागरिक को बुलाता है ना, वर्किंग के लिए बुलाता है। और वर्किंग में क्या आता है, पहले तो स्टूडेंट को खूब मतलब कि पहले खुद ही हेल्दी होना पड़ा, उसके बाद दूसरे देश में जाएगा तो काम करेगा ना अच्छा से। तो हमारा कोर्स तो 3 महीना का है। यदि कोई स्टूडेंट वीक है 3 महीना में अगर नहीं सीख पाते हैं तो उसके लिए हम लोग प्लस 1 महीना और बढ़ा देते हैं। पर प्रॉपर इंग्लिश सिखाने के बाद ही हम लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे हम लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करते हैं। बिहार के स्टूडेंट लोग इंग्लिश सीखे, इंग्लिश सीखने के बाद में अपने कंट्री में जाकर जॉब कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। अभी मैं मौजूद हूं आदर्श नगर सराफ मार्केट बीरगंज में किंग इंस्टीट्यूट में। यह इंस्टीट्यूट बॉर्डर एरिया का सबसे विश्वसनीय और बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे तरह तरह के विदेश के भाषाएं सिखाई जाती है। पूजा जी, सबसे पहले खबरी 24/7 आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस इंस्टीट्यूट का लोकेशन बताइए कि कौन जगह है, कहाँ पे? ये इंस्टीट्यूट हमारा बीरगंज नेपाल में है। ये इंस्टीट्यूट आदर्श नगर सराफ मार्केट 1st फ्लोर में है। सबसे पहले बताइए कि यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? एडमिशन कराने के लिए सिर्फ हम लोग को नागरिकता का फोटोकॉपी और 3 पासपोर्ट साइज के फोटो चाहिए इंग्लिश एडमिशन के लिए। यानी कि इंडिया के लोग यदि कराना चाहते हैं तो आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज के 3 फोटो। और कौन कौन से देश की भाषाएं यहाँ सिखाई जाती हैं? यहाँ पे कोरियन भाषा, जापानीज भाषा, आइल्स और इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा, ये 4 भाषा। और मैंने बात कि एक विद्यार्थी से, तो उसने बता रहा था कि भाई यहाँ हम देखिए हमारा वेट कम है, तो उसका हाइट और वेट भी जरूरी है क्या? हाँ, हाइट और वेट जरूरी है सिर्फ वो कोरियन भाषा के लिए, क्योंकि कोरिया सरकार तो जो भी नेपाली नागरिक को बुलाता है ना, वर्किंग के लिए बुलाता है। और वर्किंग में क्या आता है, पहले तो स्टूडेंट को खूब मतलब कि पहले खुद ही हेल्दी होना पड़ा, उसके बाद दूसरे देश में जाएगा तो काम करेगा ना अच्छा से। तो इसलिए इसके लिए वेट मतलब कि ज़रूरी होता है। वेट यदि वो अंडर वेट हो तो इंटरव्यू में ही फेल कर दिए जाते हैं, वेट अगर नहीं पुगने पर। तो उस हिसाब से हमारे मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि हाइट और वेट चाहिए। लेकिन एडमिशन कराने के लिए सबसे पहली बात तो इंग्लिश मजबूत चाहिए। इंग्लिश मजबूत चाहिए नहीं, क्योंकि इंग्लिश तो सीखने ही आते हैं ना। तो इंग्लिश जिसका कमजोर है हम लोग को मजबूत बनाना है ना। मजबूत बनाना हमारा ये इंस्टीट्यूट का काम है, यहाँ का टीचर्स का काम है। और इसका मतलब कि कितने दिन का कोर्स है? ये कोर्स 3 महीना का। और लगभग मतलब मानते हैं 3 महीना में यदि आप पूरा नहीं कर पाते हैं, यदि 3 महीना में, अब देखिए अब जो विद्यार्थी होते हैं ना, सब विद्यार्थी एक ही नाश का नहीं होते हैं। कोई जल्दी से कैच कर लेते हैं, कोई धीरे धीरे कैच करते हैं। वैसे हमारा कोर्स तो 3 महीना का है। यदि कोई स्टूडेंट वीक है 3 महीना में अगर नहीं सीख पाते हैं तो उसके लिए हम लोग प्लस 1 महीना और बढ़ा देते हैं। पर वैसा कोई बात नहीं है कि 3 महीना पढ़ाएं, सीखे या कोई नहीं सीखे सर्टिफिकेट दे दे, वैसा कोई बात नहीं। यहाँ पर विद्यार्थी को सिखाकर ही सर्टिफिकेट दिया जाता है। सीखने के बाद ही फुल्ली मतलब कि प्रॉपर इंग्लिश सिखाने के बाद ही हम लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे हम लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करते हैं। पिछले बार भी हमारे इंडिया मतलब कि बॉर्डर से, रक्सौल बॉर्डर से भी आते हैं, मोतिहारी से भी आते हैं, पंटोका से भी आते हैं, सारे स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ते हैं। पिछले बार भी यहाँ से मतलब कि बिहार के स्टूडेंट लोग इंग्लिश सीखे, इंग्लिश सीखने के बाद में अपने कंट्री में जाकर जॉब कर रहे हैं। अच्छे अच्छे पोस्ट पे जॉब मिला है उनको यहाँ इंग्लिश सीखने के बाद में। तो सबसे पहली बात मैंने ये है कि और खुशी का मौका है कि इंडिया के लोग ज़्यादातर मुंबई में जाकर के, दिल्ली, कोलकाता में जाकर के इस तरह की पढ़ाई करते थे, लेकिन अब उस तरह का सुविधा आप बीरगंज में दे रहे हैं। हाँ, उस तरह का सुविधा हम नेपाल बीरगंज में दे रहे हैं। और यहाँ की सबसे अच्छी बात जो क्या है, जो हमारे इंडियन स्टूडेंट होते हैं, स्पेशली बिहार के हो या फिर इंडिया के, उसके लिए हिंदी मीडियम में हम लोग रखे। इंग्लिश टू हिंदी पढ़ाते हैं और हिंदी टू इंग्लिश पढ़ाते हैं। जैसे हम लोग नेपाल में है तो नेपाली पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा ना, तो हम लोग नेपाली स्टूडेंट को नेपाली टू इंग्लिश, इंग्लिश टू नेपाली, और बिहारी एंड इंडियन स्टूडेंट के लिए हिंदी टू मतलब कि हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी पढ़ाते हैं। और एडमिशन चार्ज और मतलब कितना पैसा खर्च लगता है? एडमिशन चार्ज इसमें 6000 IC है, ठीक है। एक ही बार एडवांस पेमेंट करने पर 5500 होगा। और इंग्लिश भाषा के लिए हमारा जो फी स्ट्रक्चर है वो 3500 IC है। अगर स्टूडेंट चाहे तो एक बार में ही पेमेंट कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं।
इंस्टॉलमेंट 2 टाइम्स इंस्टॉलमेंट होगी और एक ही बार पेमेंट करना चाहे तो 3500 पेमेंट कर सकते हैं। इतने सुविधा दिया गया है। इतना सुविधा दिया गया कि इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सको। पूजा जी, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए, खबरों के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7 बीरगंज।